हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट नंबर सेकंड। तो सबसे पहले आप तीन चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए। एक है इंस्टाग्राम चैनल, एक है यूट्यूब चैनल, एक है टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सारी की सारी मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन दे देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी क्या होता है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बातें जाननी थी। फिर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से आपके काम आने वाला है ये भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ी थी इकोनॉमी प्रॉब्लम कि भाई कौन सी ऐसी इकोनॉमी प्रॉब्लम है और उसके क्या क्या कॉजेज हैं ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी होगी। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया था जिसमें हमने व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में पढ़ा था, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। फिर हमने पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ा था, स्टार्ट कर दिया था पीपीसी कर्व किस तरीके से काम करता है और क्या क्या होता है। अब बात करते हैं पीपीसी कर्व का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर दिखेगा। बोला वाई पीपीसी कर्व लुक कॉनकेव टू द ओरिजिन। कि पीपीसी कर्व जो देखो ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये ओरिजिन की तरफ ये कॉनकेव शेप में क्यों है। तो इसका सबसे रीजन क्या है। पीपीसी लुक कॉनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन। कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन की मतलब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ ताकि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ आए। ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स के बेस पर ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आनी चाहिए। फिर मार्जिनल के बारे में बात करेंगे, भाई मार्जिनल क्या कहता है, किस तरीके से कहती है चीजें। ठीक है, तो बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ध्यान से मतलब समझो, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। देखो जैसे कि उदाहरण के लिए आपके एग्जांपल के लिए आपके पास क्या है कि आपके पास 100 रुपए है। सिंपल सी बात मैं आपको बोलता हूँ, 100 रुपए है। ठीक है, तो आप 100 रुपए से क्या कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन थे कि आप या तो पिज्जा खा सकते हो या फिल्म देख सकते हो। ठीक है, यदि आप पिज्जा खरीद लिया तो फिल्म देखने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आप खो दोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। या फिर आप पढ़ाई करते हो तो आपके पास 2 घंटे थे, तो 2 घंटे में या तो आप पढ़ाई कर सकते हो या क्रिकेट खेल सकते हो। तो जो दो चीजें, तो ये जो एक चीज है आप नहीं कर रहे उसे ही क्या कह सकते हैं। यदि आप क्रिकेट खेलते हो तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे जिससे नुकसान होगा, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। तो ये है होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का मतलब होता है किसी वस्तु या विकल्प को चुनने के कारण त्याग कर देना अपनी किसी ना किसी चीज के बारे में। इसलिए ये चीज दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का मतलब होता है कि एक एक ऑप्शन को चुनना, दूसरे को सेक्रीफाइस कर देना। मतलब जैसे तुमने क्या किया, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुमने क्या किया, पिज्जा खा लिया, उसके बदले फिल्म नहीं देखी। तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी। अगर तुम एक कमोडिटी की ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो दूसरे की क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। और वी हैव टू सेक्रीफाइस इट बाय इंक्रीजिंग रेट। और सेक्रीफाइस जो हो रहा है वो बढ़ते क्रम में हो रहा है। इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग होती है, बढ़ती जाती है। और जिससे पीपीसी कर्व क्या हो जाता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन हो जाता है। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें थी कि भाई साहब कॉनकेव टू द ओरिजिन किस वजह पे होता है, क्योंकि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन। जैसे दो ऑप्शन तुम्हें दिए गए, उसमें से कौन सा तुम चुन रहे हो और एक को क्या कर रहे हो तुम वहां पर
त्याग कर मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ बताया है, अगर तुम एक यूनिट की ज्यादा प्रोड्यूस करते हो तो दूसरे की सेक्रीफाइस। चलो अब एग्जांपल और लेते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ए ने गुड एक्स प्रोड्यूस किया 100% या गुड वाई किया 0। ठीक है, जैसे दो चीजों के बारे में है, दो चीजें हैं तुम्हारे पास। अगर तुमने क्या किया, गुड एक्स को कम कर दिया तो इतना ही क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया गुड वाई। जैसे ही तुमने यहाँ पर चीजें इंक्रीज डिक्रीज करते चले गए, वैसे ये दूसरे वाला इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इफेक्ट पड़ता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी तुमने डिक्रीज की, 10, और यहाँ पर कितना किया, तो 10/1 क्या निकल के आता है, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तरीके से सेकंड वाले में कितना सेक्रीफाइस किया, 20 सेक्रीफाइस किया, और यहाँ पर कितना सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे कितना इंक्रीज किया, 2। ठीक है, 1 का, सॉरी 1 का, तो 20 आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट होती है। समझ आ गया होगा कॉनकेव जैसी शेप होती है, क्यों होती है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, एक यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हो और एक को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, स्केर्सिटी इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या है, स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी का पहले मतलब जानते हैं। स्केर्सिटी मींस लेस अवेलेबिलिटी या सप्लाई एज कंपेयर टू डिमांड। कि भाई साहब तुम्हारे पास जो चीजों की जो है वो कमी हो जाती है डिमांड के कंपैरिजन में। तुमने क्या किया, सप्लाई कम किया। अगर तुम्हारी डिमांड 100 चीजों की आ रही है, तुमने 90 बनाई, तो ये क्या होगी, स्केर्सिटी होगी। तो स्केर्सिटी कैसे बनती है, देखो, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो स्केयर। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो स्केयर है, दे आर नॉट अवेलेबल एज कंपेयर टू डिमांड। देखा होगा ना, जो तुम डिमांड करते हो वो चीजें सारी तो पूरी नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ चीजें रह जाती है। क्यों रह जाती है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इतने फैक्टर इकोनॉमी में नहीं है। फैक्टर क्या है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, देन वी एबल टू सेटिस्फाई ऑल द। अगर वहां पर अनलिमिटेड फैक्टर होते तो सबकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती, पूरी हो जाती। मगर स्केर्सिटी की वजह से जो फैक्टर है वो पूरे नहीं हो पाते, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, जिसकी वजह से उनको क्या करनी पड़ती है, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इनमें से कौन सी चीज चुनूं। ठीक है, तो इसी कहते हैं कि स्केर्सिटी क्या जन्म देती है, सारी इकोनॉमी प्रॉब्लम की। क्यों, कमी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कमी अगर पूरी हो जाएगी तो भाई साहब फिर प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। कमी पूरी हो जाने की वजह से चीजें यहाँ पर इस तरीके से चीजें। देखो एक एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्केर्सिटी इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन आया था पिछला क्वेश्चन, पीपीसी कर्व कॉनकेव क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन हमने जान लिया था। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो देखो एक बात समझना, देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, पहले एग्जांपल देता हूँ फिर इसके बारे में बात करूंगा। देखो, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। क्या ये बात सत्य है, ये बात रियल है, रियल है। ठीक है, इतनी बात अपने दिमाग में रखना। इंडिया शुड स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस। क्या ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में डिफरेंस क्या है। पॉजिटिव जो होता है वो रियल सिचुएशन पे बात करता है, जो सच्ची बात है। मगर नॉर्मेटिव सिचुएशंस क्या होती है कि ऐसा हो सकता था। बोला गया है पॉजिटिव इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी विच डील्स विद व्हाट इज एंड व्हाट वाज, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट इकोनॉमी विच डील्स विद what should be and ought to be। इसका मतलब ये हमेशा सच्ची बातों को ध्यान रखता है, ये हमेशा आइडियल सिचुएशन के ऊपर ध्यान रखता है। ठीक है, आगे बोला इट कैन बी कंपेयर्ड विद रियल फैक्ट। ये हमेशा रियल फैक्ट को ध्यान में रखते हुए जाता है। ये किस पे कंपेयर करता है, रियल फैक्ट का कोई मतलब नहीं होता इसमें। इसमें जो कॉजेज और इफेक्ट बेस्ड होते हैं, इसमें सभी चीजें एथिक्स पे बेस्ड होती हैं। ये किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है, ये मार्शल
और हिक्स ने दिया है। तो ये बात तुम ध्यान रखना। तो देखो जो बात सच है, इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ये बात सच है। क्या इंडिया पैसा खर्च कर सकती है डिफेंस पे? ये बात सिचुएशन हो सकती है। अगर ये चीज हम करने वाले हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी है तुम वैसा करो, मगर पॉजिटिव इकोनॉमी बताता है भाई साहब जो चीज रियलिटी है उसके ऊपर फोकस करो, ये चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से बनता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो इस चैप्टर से रिलेटेड आता है, डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, गिव इट्स टाइप। देखो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देखो समझना कि ऐसा रेट जहां पर एक कमोडिटी प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, देखो तो एक कमोडिटी को ट्रांसफर करोगे तो दूसरी कमोडिटी प्रोड्यूस कर पाओगे। इफ वी ट्रांसफर वन कमोडिटी, जैसे हम करते हैं ना कि एक को सेक्रीफाइस किया तो दूसरी कमोडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक को सेक्रीफाइस किया तो दूसरी कमोडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे ही क्या कहा गया है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसे क्या कहा गया है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा रेट वी ट्रांसफर वन कमोडिटी टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, इसमें तीन टाइप होते हैं। तीन टाइप में क्या क्या आता है, पहला आता है इंक्रीज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या कहा गया है, ऐसी सिचुएशन इफ वी वांट to increase the unit of one commodity then we transform the another one by increasing rate। देखो एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जब तुमने यहाँ पर सेक्रीफाइस पहले 2 यूनिट का किया, फिर 3 यूनिट का किया, सॉरी पहले कितना किया, पहले 1 यूनिट का किया, फिर इसके बाद 2 यूनिट का किया, फिर 3 यूनिट का किया, तो तुम जो ट्रांसफर कर रहे हो वो इंक्रीजिंग रेट से कर रहे हो। तो दूसरे में क्या हुआ, यहाँ पे एक बढ़ गया, यहाँ पे एक बढ़ गया, यहाँ पे एक बढ़ गया, इससे कोई फर्क नहीं है तुम ट्रांसफॉर्म किस रेट पर कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखी जाती है। और यही चीज हमें क्या बताती है, हमें बताती है एमआरटी। देखा हो ना पीपीसी कर कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो रीजन क्या था कि अगर कोई भी चीज इंक्रीजिंग रेट से ट्रांसफॉर्म हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, इंक्रीज एमआरटी कहलाएगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई भी यूनिट्स अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरी चीज को प्रोड्यूस करने पर तो उसे कहते हैं इंक्रीज। और अगर कांस्टेंट रेट पे करें, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अच्छा ये टेबल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, इस टेबल को ध्यान मत रखना। ठीक है, यहाँ टेबल ये है 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4। ठीक है, ये टेबल है। तो यहाँ पे बोला है कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द यूनिट ऑफ वन कमोडिटी देन वी ट्रांसफॉर्म द अनदर वन बाय कांस्टेंट रेट। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर कर रहा है 2 यूनिट ट्रांसफर कर दी, यहाँ पे 2 यूनिट ट्रांसफर कर दी, यहाँ पर 2 यूनिट ट्रांसफर कर दी, तो इसे कहेंगे कांस्टेंट एमआरटी। इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट एमआरटी। इतनी बात समझ आई। इसके बाद आता है डिमिनिशिंग एमआरटी। डिमिनिशिंग एमआरटी कहता है इफ वी वांट टू इंक्रीज द one unit then we have to transform the another commodity by diminishing rate। if we want to increase the one commodity then we transform the another commodity by diminishing rate is called diminishing MRT is called diminishing MRT। और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ध्यान से देखना। तीनों के डायग्राम में क्या है, अगर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो पीपीसी की तरह बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज डिक्रीज, ये कांस्टेंट है तो ये कुछ इस टाइप से सीधी लाइन बन जाएगी। ठीक है, और अगर ये इन डिक्रीजिंग से बन रहा है तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये तीनों डायग्राम आपके काम आएंगे। ये पीपीसी में दिख जाता है, ये कहीं पर और दिखेगा, और ये वाली शेप भी कहीं पर और दिखेगी, मगर ये शेप तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ आई होंगी। हमने कुछ क्वेश्चन किए और देखो कुछ ही मिनट लगाए हैं, कुछ ही मिनट लगाए हैं जिसमें चीजें ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कराई गई हैं।
तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, कोई भी चीज नहीं समझ आई तो समझ बता देना। ठीक है, थैंक यू।